दोस्तों, आज हमारा टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री में वियतनाम युद्ध होने वाला है दोस्तों। तो किस तरह से वियतनाम में युद्ध होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो है वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे हम वियतनाम युद्ध क्या होता है दोस्तों। 1941 से 1945, 1940 से 1945 मतलब 1939 से 1945 के बीच क्या है वर्ल्ड वार चलता है। वर्ल्ड वार इसी के बीच वर्ल्ड वार चलता है। तो 1941 से 1945 के बीच जापान ने क्या किया रहता है, वियतनाम को अपने कब्जे में किया रहता है। तो वियतनाम को अपने कब्जे में किसने किया रहता है, वो जापान ने किया रहता है। अब क्या होता है कि अमेरिका द्वारा वियतनाम पे परमाणु बम फेंका जाता है 1945 में 1945 में क्या अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पे कई हानि होती है, कई नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ मतलब सैनिक रहते हैं वियतनाम में, तो क्या भी वहाँ चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है वियतनाम में कोई रहते हैं यहाँ पे। तब फिर क्या होता है कि हो ची मिन वियतनामी संगठन बनाया गया है हो ची मिन के नेतृत्व में। तो हो ची मिन के नेतृत्व में यह संगठन बनाया जाता है। इस संगठन का मुद्दा था कि स्वतंत्रता, वियतनाम को स्वतंत्रता कराना है, स्वतंत्र करना है। तो वियतनाम को स्वतंत्र करना हो ची मिन के नेतृत्व में संगठन बनाया जाता है हो ची मिन के नेतृत्व में। फिर यहाँ पे क्या होता है कि वियतनाम में वो बनाया जाता है। अब क्या होता है संगठन बना के क्या है यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं। तो वियतनाम क्या है स्वतंत्र हो जाता है, यहाँ स्वतंत्र हो जाता है वियतनाम। फिर यहाँ पे क्या होता है इंडो चाइना वार स्टार्ट हो जाता है 1946 से 1954 के बीच। 1946 1954 के बीच क्या होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है किसकी 1946 से 1954 के बीच फ्रांस की इंडो चाइना वार होता है। फिर यहाँ पे फ्रांस की हार हो जाती है। फ्रांस यहाँ पे हार जाता है और यहाँ पे क्या है जिनेवा समझौता होता है। जिनेवा समझौता में क्या होता है दोस्तों, जो वियतनाम है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में वियतनाम को विभाजित किया जाता है। एक होता है उत्तरी वियतनाम, एक होता है दक्षिणी वियतनाम। जो उत्तरी वियतनाम होता है दोस्तों, उत्तरी वियतनाम वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन रहता है। और जो वहाँ के शासक रहते हैं वो कौन रहते हैं, हो ची मिन वहाँ के शासक रहते हैं। तो वहाँ की जो हो ची मिन है वहाँ की शासक रहते हैं उत्तरी वियतनाम। जो उसकी राजधानी रहती है दोस्तों, उसकी राजधानी कहाँ रहती है, जो वियतनाम उत्तरी वियतनाम है दोस्तों, उसकी जो राजधानी होती है वो कहाँ होती है, हनोई। उसकी राजधानी कहाँ होती है, हनोई उसकी राजधानी होती है। और तो दक्षिणी वियतनाम की बात करेंगे तो यहाँ के जो कल्चर होते हैं, जो यहाँ के मेल मतलब वेस्ट यूरोप से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है उनसे मिलते जुलते हैं, तो उनसे संपर्क अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो सार बनती है वो बाओ दाई की सरकार बनती है। किसकी, बाओ दाई की सरकार बनती है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बाओ दाई की सरकार बनती है। तो इसका जो राजधानी बनाया जाता है साइगोन इसकी राजधानी बनाया जाता है। किसकी, दक्षिणी वियतनाम की। अब यहाँ पे क्या होता है उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन के नेतृत्व में यहाँ पे क्या चलता है, हो ची मिन के जो यहाँ पे लोग रहते हैं उत्तरी वियतनाम में, ये क्या है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एकीकरण एक करना चाहते हैं यहाँ के लोग। अब क्या चाहता है अमेरिका, यहाँ नहीं चाहता है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम एक हो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन हो जाएगा। क्या उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच क्या होता है दोस्तों, उत्तरी वियतनाम क्या जो यहाँ के लोग रहते हैं वो क्या चाहते हैं, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो, यहाँ का एकीकरण हो। परंतु अमेरिका यहाँ नहीं चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो। क्यों नहीं चाहता है दोस्तों, जो यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन है उत्तरी वियतनाम में, वह इसका प्रचार प्रसार का न हो
एशिया देशों में ना हो इसका प्रचार प्रसार, इसलिए वो क्या करता है यहाँ पे इसका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण नहीं चाहता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो अमेरिका रहता है वो दक्षिणी वियतनाम को सहायता प्रदान करता है, युद्ध सामग्री अन्य कुछ सहायता प्रदान करता है दक्षिणी वियतनाम को। यहाँ पे अब क्या होता है, दक्षिण वियतनाम को यह सहायता प्रदान करता है दोस्तों, अब क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन रहते हैं उत्तरी वियतनाम में। और फिर यहाँ अमेरिका में टोनकिन खाड़ी संकट होते हैं, टोनकिन खाड़ी के संकट चलता है। और यहाँ पे क्या होता है, जनता और सरकार के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट करना शुरू हो जाती है 1973 में। और 1973 क्या है, इस आंदोलन को दबा देती है 1973 तक यह आंदोलन दबाया जाता है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1973 में दबाया जाता है। 1975 में आते आते क्या होता है दोस्तों, जो 1975 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम पर कब्जा कर दिया और यहाँ इसका एकीकरण हो जाता है। तो हमने देखा कि उत्तरी वियतनाम ने किस तरह से दक्षिण वियतनाम पे कब्जा कर दिया और इस पे अपना एकीकरण किया। तो दोस्तों ये रहा वियतनाम और वियतनाम का एकीकरण।